जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा हुआ। कोंडावत हादसा 8 मौतें और प्रशासन का छलावा। कोंडावत में 8 माह जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा। कोंडावत हादसा 8 मौतें और प्रशासन का छलावा। कोंडावत में 8 मासूम जाने गई। सीईओ बोले कुआं निजी था, लेकिन रंगाई पुताई सरकारी बोर्ड और योजना का पैसा, क्या ये सब भी निजी थे? खंडवा जिले के कोंडावत गांव में जल गंगा संवर्धन योजना के नाम पर चल रहा छलावा उस वक्त सामने आया जब एक खुला कुआं 8 जिंदगियां निगल गया। जहां सरकार ने करोड़ों खर्च किए थे संवर्धन के नाम पर, वहां की सच्चाई थी एक सड़ा हुआ सुरक्षित जानलेवा कुआं। और जब कैमरे के सामने जवाब देने की बारी आई तो जिला पंचायत के सीईओ नागार्जुन बी गौड़ा ने कहा, हाँ, एक आज के दिन यहाँ पे हमारे खंडवा जिला में जो ये बहुत ही दुखद हादसा जो हुआ है, तो ये कोंडावत जो पंचायत है हमारे छेगांव माखन ब्लॉक के यहाँ पे हुआ है। तो इसमें प्रशासन की तरफ से जो इनको अंत्योष्टि सहायता मिलना है वो तुरंत हमने बता दिए कि आज ही उसका स्वीकृति करके आज ही उसका जारी कर दे, और बाकी अन्य जो है इनका अंत्योष्टि में जो भी सहायता लगेगा वो पंचायत की तरफ से किया जाएगा। तो और हम आगे भी कलेक्टर साहब के निर्देशन के अनुसार आगे भी हम एक एसओपी भी जारी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हम बताते हैं। तो यदि जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा जैसे निजी कुआं यहाँ पे जो हुआ है वो निजी कुआं में हादसा तो या तो निजी कुआं में भी हो या सार्वजनिक कुआं में भी हो, पंचायत कर्मी सफाई करने निकले या कोई भी अन्य प्राइवेट आदमी भी निकले, इसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक जारी कर देंगे ताकि इसका पालन करते हुए जब कोई साफ़ सफाई का या कुछ ऐसे काम करेंगे तो उसमें कोई ऐसे हादसा होने का संभावना ना बने। तो इसको लेके कलेक्टर का निर्देश है कि ऐसे हमें ज़िले से तो हमें जारी करना होगा, और जल्द से जल्द हम प्रशासन से तो निजी कुआओं में जैसे साफ़ सफाई करने के समय में क्या करना है उसका जारी करेंगे। अभी जल संवर्धन अभियान भी होना है सर, ऐसे कई बावड़ी कई ऐसे पुराने तालाब हैं जहाँ पे जीर्णोद्धार होना है, उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है सर? हाँ, ऑब्वियसली इसमें कलेक्टर साहब का निर्देशन था। ऑलरेडी कलेक्टर ने पहले पिछले हफ्ते बैठक में लिया था। उस बैठक में पॉइंट भी हुआ था कि ये ऐसे ये पॉइंट हमने उसमें बैठक में ही लिया हुआ था कि इसमें कोई भी कुआं हो या बावड़ी या कुछ ऐसे अन्य जो जल स्रोत जो है तो वहाँ पे साफ़ सफाई करने के समय में कुछ हादसा नहीं होने के लिए क्या करना है, इसका भी निर्देश ऑलरेडी सबको दिया हुआ था। तो वो ज़्यादातर जाके सामुदायिक हमारा कुआओं में दिया हुआ था। ऐसे या भी गणगौर के हिसाब से जो निजी कुआओं के बारे में निजी लोगों को वो पता नहीं था, बट शासकीय कुआओं के लिए ऑलरेडी उसका निर्देश जारी हुआ था। बट निजी कुआओं के लिए भी हम अभी करेंगे। और जल गंगा संवर्धन अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन का जो एक सदुद्देश्य है कि इसमें जो है पानी को लेके और पानी कंजर्वेशन और साफ़ सफाई को लेके उस समय में ऐसे ना घटना हो, तो इसके लिए एक सीईओ कहते हैं ये कुआं निजी था। हमने ग्राम पंचायत को निर्देश दिए हैं कि मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु अंत्येष्टि सहायता तत्काल दी जाए, अन्य सरकारी सहायता भी जल्दी जारी की जाएगी। लेकिन सवाल यह है साहब, अगर ये कुआं निजी था तो फिर उसके ऊपर सरकारी योजना का बोर्ड क्यों था? कुएं की मुंडेर पर रंगाई पुताई किस बजट से हुई? क्या आप अफसर हादसों के बाद जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी भी संपत्ति को निजी बताकर पल्ला झाड़ लेंगे? सीईओ ने बयान देकर सहायता देने की बात तो कर दी, लेकिन उस विभागीय लापरवाही की कोई बात नहीं की जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कोई तकनीकी सर्वे नहीं, कोई सुरक्षा घेरा नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, और ऊपर से सजावट से ढका सड़ता सच। क्या पंचायत सचिव ने, क्या उपयंत्री और क्या जनपद के अन्य जिम्मेदार अफसर सिर्फ अपने विभाग को बचाने के लिए झूठ बोला कि कुआं निजी था? क्या ये गहरी साजिश थी जहां सरकारी धन तो खर्च हुआ लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए एक फर्जी कहानी खड़ी कर दी गई? आज जाने गई बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब उस सड़ांध में समा गए जो सरकार ने सिर्फ बाहर से चमका कर छोड़ दिया था, लेकिन अंदर की गहराई में जो लापरवाही थी वो आज उजागर हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ एक कुएं का नहीं, सवाल है व्यवस्था की नीयत का। अगर अफसर झूठ बोलकर बचेंगे तो सिस्टम कैसे सुधरेगा? कोंडावत की चीखी आज सिर्फ गांव से नहीं, देश की हर पंचायत से उठ रही है। क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा या फिर एक और हादसे का इंतजार होगा? खबर भारत, आपकी आवाज, आपका चैनल। लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें व्हाट्सएप पर। अगर आपके पास कोई खबर हो तो व्हाट्सएप नंबर 76488300 पर न्यूज भेजें।